अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हमारी है फर्स्ट क्लास, ठीक है, ट्रेडिंग की। और ये बिगनर से प्रोफेशनल तक के लिए क्लासेस होंगी और 30 दिन का ये टोटल क्लासेस हमारी होंगी, 30 डेज़ की, ठीक है। अच्छा, अब आपको जिसको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, चार्ट्स की नॉलेज नहीं है, उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, इन 30 दिनों के अंदर उसको इंशाल्लाह बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी इस तरह देखे कि वो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें देख रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ें देख रहा है, उसको समझ आए हर चीज़। अच्छा, अब हम चलते हैं गूगल पे, क्रोम पे, किसी पे भी आप आ सकते हैं, ठीक है। अब आपने ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू असल में है क्या? ट्रेडिंग व्यू, हम इसके अंदर मार्केट को एनालाइज करते हैं। मार्केट मतलब चार्ट्स को देखते हैं, समझते हैं कि चार्ट्स में क्या हो रहा है, चार्ट्स किस चीज़ के, अपने कॉइन के, फॉरेक्स के, या जिस चीज़ की मर्जी, ठीक है। आपने हलाल ट्रेडिंग करनी है, हराम की तरफ नहीं जाना। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ घबराना नहीं है, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने, आपके इधर ऊपर आपको नज़र आ रहा है इंडाइसेस, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो। अब आप क्रिप्टो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो आपने क्रिप्टो में आना है। अब आपके सामने यहाँ पे 3 शो कर रहे होंगे, यूएसडीटी, इथेरियम एंड बिटकॉइन। आपने बिटकॉइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मेरा इसका जो चार्ट है वो पहले बना हुआ है। अच्छा, ये सी ऑन सुपर चार्ट्स आपने करना है, ठीक है। आप लॉगिन आपने यहाँ से कर लेना है लाजमी, ठीक है। इस पॉइंट से आपने लॉगिन करना है पहले तो, ठीक है, ताकि आपका जो है यहाँ यहाँ आपने लॉगिन कर लेना है। ये साइन आउट मैं कर सकता हूँ यहाँ से, आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, नया अकाउंट बना लें, कोई अकाउंट के कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ सी ऑन सुपर चार्ट्स करना है, पीछे वाले टैब को ख़त्म कर देना है। अब जैसे कि मेरा चार्ट बना हुआ है तो मैं इसको यहाँ से, आप आएंगे सिंपल सर्च पे, मैं यहाँ से बैक स्पेस करूँगा, सारा रिमूव करूँगा और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा बीटीसी बहुत सारे। आपने क्या करना है, सिंपल लिखना है बीटीसी यूएसडीटी, ठीक है, बीटीसी यूएसडीटी। अब आपको यहाँ पे बाइनेंस का शो हो रहा होगा, बायवेट, ओकेक्स, कुकॉइन, मैक्सी, बिटगेट। अब आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बाइनेंस को प्रेफर करूँगा। लेकिन क्योंकि मेरा इस पर चार्ट पहले से बना हुआ है, मैं उसको ख़राब नहीं करना चाह रहा, तो क्योंकि मैंने आपको समझाना है, तो मैं यहाँ पे कुकॉइन की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमने हमारा मेन बेसिक जो है, हमने क्या सीखना है आज। आज हमारी क्लास है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि मैं पहले तो आपको अगर पिक्चर के अंदर दिखाऊं, व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर्स के अंदर आके, ताकि आपको क्लियर जो है वो चीज़ें ज़्यादा हो जाएं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। यार पहली बात तो ये सपोर्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपने ये समझना है ये होता क्या है। जब भी ये, अब आपने ये देख लिया, ठीक है, ये देखें। अब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ओपन किया था, ठीक है। बंद कर देते हैं इसे। अच्छा, अब आते हैं इधर। जब कभी भी एक मार्केट जो है इस पॉइंट से रिजेक्शन लेगी, अब देखें ना, ये वाला पॉइंट है, आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये है यहाँ पे जो सेलर्स हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे सेलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, अब कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस को बनाना कैसे है। क्या करना है कि रेजिस्टेंस डॉज है और ये आपने, अच्छा, इन सबको रिमूव करना है। तो आप सिंपल सा, क्योंकि ये एक बिगनर से प्रोफेशनल है, तो बिगनर्स जो पहले जिनको थोड़ा बहुत पता है तो वो इस क्लास को मिस भी कर सकते हैं, मसला नहीं। आप यहाँ पे सारा ये रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पैनल जो है ये भी मैं बताऊंगा, ये वाला पैनल कैसे बनाया मैंने, ठीक है, सिंपली, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आप आएंगे यहाँ पे, इधर ये हॉरिजेंटल रे आपको नज़र आ रही होगी, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और अच्छा, अब आपके बार बार जाहिर सी बात चीज़ों को ढूंढ तो नहीं सकते, तो आपने ये यहाँ पे स्टार लगा लेना है, रिमूव फॉर मतलब फेवरेट्स कर लेने, ताकि ये आपको इस पैनल के अंदर शो होने लग जाए। आप यहाँ आएंगे, हॉरिजेंटल रे को पकड़ेंगे। अच्छा, अब आपको ये ब्लू शो होगी, ठीक है, लेकिन उसका कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पे आके, ठीक है। पहले आपको ब्लू शो होगी, मेरी रेड मैंने पहले से सिलेक्ट की हुई है, इसीलिए आप इसको पतला, मोटा, जो मर्जी करना चाहें, जितना मर्जी मोटा करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये यूज़ करता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप है वो क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने रेजिस्टेंस बना ली। यहाँ पे थे सेलर्स, इस पॉइंट पे जो हैं वो थे सेलर्स दोनों तरफ, ठीक है, इस पॉइंट पे भी। अच्छा, अब आपने ना इसका डबल बनाना है, तो कैसे बनाना है, कंट्रोल दबाना है, माउस का लेफ्ट क्लिक, मतलब जो आपके माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको दबा के आपने रखना, तो ये इसी के अंदर से जो है इधर बन जाएगा, सेम एज जो मर्जी चीज़ आप पकड़ेंगे उसके साथ हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, तो आपने इसको ख़त्म करें। अच्छा, ये यहाँ पे थे सेलर्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो मार्केट ने रिएक्ट ये किया कि मार्केट यहाँ से गिर गई, ठीक है।
अब आपने आगे देखना है कि यार मार्केट गिरी है तो हम मार्केट उठेगी कैसे, आपको कैसे पता चलेगा। ओके, मैं ये भी बताता हूँ। आपने हमेशा विक्स को शामिल लाजमी करना है। ये वाली विक्स आप देख रहे हैं जो मैंने आपको ये वाली विक्स दिखाई, ये ठीक है, ये विक्स जो है ना, मतलब मैं थोड़ा जूम करके, ये वाली, इनको आपने लाजमी ऐड करना है। अब देखें मैंने जैसे चार्ट आपको बना के दिखाया कि मैंने विक के ऊपर बिल्कुल रखा हुआ, ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही रखना है। अब आते हैं इधर। अब सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट जो है वो ये होती है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली सपोर्ट क्या होती है। अब यहाँ सपोर्ट क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये रेजिस्टेंस नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ से जैसे सेलर्स मतलब बेचने वाले, यहाँ पे बेचने वाले बहुत हैं। जब तक बेचने वाले यहाँ पे रहेंगे तब तक मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना अरसा मार्केट रही है कि बेचने वाले कितने हैवी थे। अब आते हैं मैयर पे। मैयर मतलब आप यहाँ से क्लिक करेंगे अपना लेफ़्ट क्लिक, ठीक है, आपके पास ये शो हो जाएगा। वही लेफ़्ट क्लिक आपने करना है। आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ये सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि कितना नीचे गिरा है और इसको कितने दिन हो गए, लाइक हम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसको 250 दिन हो गए थे, 251 डेज, मतलब इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन की। अब कंसोलिडेशन किसको कहते हैं? जब भी कोई चीज़ इस तरह चल रही हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेस, ठीक है। कंसोलिडेशन मतलब कि ऊपर भी जा रही हो, नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेस। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देखें, अच्छा यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट को मैं बताता हूँ सपोर्ट क्या है। अच्छा, अब आपने ना पीछे आ जाना थोड़ा, ठीक है। अब आपने ना यहाँ पे आना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जी जो जहाँ पे सेलर्स हैं, जो बेचा जा रहा है, वहाँ तक जब तक वो नहीं होगा, ऊपर तक जाएगा नहीं, तब तक वो आगे नहीं जाएगा। अब आप ये देखें, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था, ये काफ़ी दिन तक यहाँ रही है मार्केट। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इसकी रेजिस्टेंस थी ना, ठीक है, लेकिन जब इसने इस चीज़ को ब्रेक किया, मतलब पहले तो ऐसे जा रहा था ये, फिर ये ऐसे करने लग गया, जैसे ये ब्रेक हुआ तो ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस थी ये अब सपोर्ट बन चुकी है। सपोर्ट का मतलब जहाँ पे ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और सपोर्ट जो है कब, रेजिस्टेंस जो है कब ब्रेक होती है? जब बेचने वाले जो हैं वो कम हो जाए और ख़रीदने वाले जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाएं, तब हमें सपोर्ट टूटती हुई नज़र आती है, रेजिस्टेंस टूटती हुई नज़र आती है, सपोर्ट नहीं। अब आते हैं इधर, इसको हम ख़त्म करते हैं। यहाँ से बैक स्पेस से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बैक से ख़त्म हो गया, ओके। अब आते हैं इधर, ये आप ज्योमेट्रिक शेप्स आपको नज़र आ रही होंगी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपको पहले तो ब्लू नज़र आएगा, आप बेशक उसको चेंज भी कर सकते हैं, जिस मर्जी चीज़ में आप कर सकते हैं। आपने यहाँ से ये खींची, आप इसको एंड तक ले गए, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें बन रही थी हम वहाँ तक इसको ले जाते हैं, ठीक है, ये मैं यहाँ तक ले गया, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ से आपको ये ब्रेक नज़र आया, ठीक है, मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गई, ठीक है, आपको अंदाज़ा लगाए ना ज़रा, देखें 35%, मतलब $20,000 के करीब मार्केट जो ऊपर गई। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1, 2 और ये 3, जब भी मार्केट यहाँ पे आई उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा पंप लिया, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई, फिर पंप लिया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो अब क्या हुआ, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सपोर्ट भी है या नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि एक आपने वेट करना है, ठीक है। अब आपने क्या वेट करना है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, और आप यहाँ तक ले गए हैं, यहाँ पे आपने आप माल बेच दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब आप यहाँ पे क्या करोगे? क्या आप फिर भी दोबारा खरीद लोगे कोई ना कोई चीज़ बीटीसी को देख के? नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने हमेशा वेट करना है कि मार्केट दोबारा से इस सपोर्ट को टच करे, ठीक है, या तो वो इसको तोड़े, ठीक है, मतलब क्या, देखें मैं आपको बताता हूँ तोड़े कैसे। जैसे आपने ये देखा, ये वाला पॉइंट, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि क्लियर जो आपको नजर आए, ठीक है। जैसे आपने ये देखा कि इस पॉइंट पे मार्केट ने बड़े दिन वेट किया, ठीक है, यहाँ पे कोशिश करती रही फिर एक तोड़ दी। इसी तरह हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे भी मार्केट नज़र आए, इस तरह, मतलब ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, फिर इसको ब्रेक किया है, फिर वापस ऐसे करके, और ये जब इस तरह आपको नज़र आएगी कोई चीज़, तो आपने वहाँ पे वेट नहीं करना, आपने बिल्कुल ईजी हो गए वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, आपको कोई मसला जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको यकीनन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता लग गया होगा कि क्या है। अब चलते हैं इधर ऊपर, ठीक है, कि इधर क्या हुआ। इधर जैसे ही ये 250-300 दिन का जो टाइम पीरियड था, देखें कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला होता है कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रेक होती हुई नजर आई, लेकिन अब आपको ये नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट, सेम चीज़, मतलब यहाँ पे प्राइस रुकी है, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं गई,
यहाँ प्राइस रुकी है। अब रुकने का क्या मतलब है कि प्राइस ने कंफर्म किया है अपनी सपोर्ट को, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है। यहाँ के ये देखें, ये आपको देख रहे हैं, आप नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रही है वो, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। आपने यहाँ कभी ट्रेड नहीं लेनी अपनी जिंदगी के अंदर, कभी इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं लेनी। आप इस पॉइंट पे तो ले सकते हो, लेकिन ये भी तब लोगे। अब देखो एक चीज है, मैं आपको सिंपल से एक चीज बताता हूं ऊपर। अब यहां क्या हुआ, यहां पे मैं सपोर्ट क्या बनती है, सिंपल सा। अब आप सपोर्ट देखेंगे ना भाई, यहां कहां पे बेचने वाले जो हैं वो कम है और खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। अब आप आओगे, आपको क्या यार, यहां पे मार्केट जो है नीचे आई है, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई है, यहां से फिर जो है वो ऊपर चली गई है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। ये जो पॉइंट है ये बड़ा यार कुछ मतलब खटक रहा है कि यार ये जो पॉइंट है ना, ये ऊपर यहाँ पे सपोर्ट बनती है। क्योंकि यहाँ पे जैसे अब्दुस ने बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे आपको बेचने वाले जो हैं वो कम नजर आए, खरीदने वाले ज़्यादा नजर आए, तो वो सपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ सिंपल तरीके में, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपने प्योर सपोर्ट बना लेनी है, ठीक है। आप ये सपोर्ट भी बना सकते हैं और आप जो है वो ये वाली सपोर्ट भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगला इंसान करता कैसे। अच्छा, अब आपने कंफर्म करना है कि मेरी सपोर्ट अच्छी बनी है या नहीं बनी, तो आप यहाँ पे आएंगे, ये देखेंगे। आपने ना हमेशा कोशिश करनी है, जो मैं खुद देखता हूँ, ये चीज़ को आपने लाजमी मेंशन करना है। पीछे जो है ना, अब आप देखें ना, अब ये वाली लाइन मतलब ऊपर जा रही है, ये वाली ऐसे आके मतलब ये वाली जो है प्राइस नीचे है, एक सेकेंड देखने आप कितना फर्क है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सपोर्ट को उठा के थोड़ा ऐसे बना लूंगा, ठीक है, ताकि क्या हो, ये वाला ऐड भी हो जाए और वो वाला भी ऐड हो जाए। मतलब लास्ट जो इसकी रेजिस्टेंस थी, जहां पे बेचने वाले बहुत ज़्यादा थे, वो भी ऐड हो गया और ऊपर वाला भी ऐड हो गया, ठीक है जी। अब मैं आऊँगा दोबारा से चार्ट के अंदर, ठीक है, मैं चार्ट के अंदर आऊँगा। ये अब अच्छा ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपने इधर से आके आप ये सिलेक्ट कर सकते हो लाइन और कैंडल्स। ये कैंडल्स यहीं रहती हैं, ठीक है, आपको जो लाइन है फेवरेट करनी पड़ेगी ताकि आपको शो। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि यार जैसे ही आपको सपोर्ट कंफर्म हो आप वहाँ पे खरीद सकते हो, ये वो देखें। पहली बात तो ये, जब आपको एक दफ़ा नज़र आई ना यहाँ पे, आप यहाँ बिल्कुल खरीदो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हुई और बड़ा टाइम मतलब अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक हुई। तो आप ये देखो, ये रीटेस्ट हमेशा वेट करना है ऐसे रीटेस्ट का। अगर आप चाहते हो ना कि आपको नुकसान ना हो कभी ज़िंदगी में, ठीक है, तो आपने ऑल्ट्स के अंदर, बीटीसी के अंदर तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है, $80,000 के करीब का चल रहा है, लाख पे अभी फिर आगे दोबारा चला देगा, ठीक है। तो अब ये तो नहीं लोगे ना, आप ऑल्ट्स को लोगे। ऑल्ट्स के अंदर मैनिपुलेशन जो बहुत ज़्यादा होती है। अब मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन एक ऐसा वर्ड है जो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। मतलब कि क्या होता है, पंप एंड डंप। मतलब एक कॉइन को पंप भी करवा दिया जाता है और उसी को डंप भी करवा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब सपोर्ट कंफर्म हुई इस पॉइंट पे, यहाँ पे बेचने वाले जो हैं वो बहुत ना होने के बराबर हैं और खरीदने वाले बहुत हैं, तो आप यहाँ खरीद के आराम से एक पॉइंट अपना रखो कि यार मैं जहाँ मर्जी है, जहाँ पे आपको नजर आए कि यार, जैसे अब आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला ये रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक हुई, ये ऊपर जा रहा है, तो आपको थोड़ा नजर आया कि यार ये थोड़ा सा मैं प्रॉफिट यहाँ से ले लूँ, मैं ज़्यादा रिस्क ना लूँ। आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग के अंदर कभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। क्रिप्टो के अंदर जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपका कम होगा, उल्टा लॉस आपको ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एक और चीज़, रेजिस्टेंस एक और तरीके से भी बनाई जा सकती है। एक तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया वो है, और एक दूसरा है लाइंस, ट्रेंड लाइंस के जरिए। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं? ट्रेंड लाइंस, अब मैं यहाँ आऊँगा, ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, मैं इसको ये पकड़ लूँगा, मैं यहाँ से एक खींच के ये बना दूंगा, ठीक है, ये मेरी ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं देखूंगा कि क्या आया कि मेरी ट्रेंड लाइन ठीक बनी है, तो बिल्कुल जी ठीक बनी है, कोई मसला नहीं है। ओके, अभी ट्रेंड लाइन क्या होती है? आपने देखा यहाँ से मार्केट नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ठीक है। अब यहाँ से बार बार जो है मतलब रिजेक्शन मिल रही है। यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन ना मिलती तो फिर क्या होता, फिर ये रेजिस्टेंस ना होती, मतलब यहाँ से, मतलब यहाँ बेचने वाले ज़्यादा हैं, यहाँ पे फिर नीचे आ रही है मार्केट, फिर नीचे आ रही है, फिर यहाँ से वापस फिर नीचे गिर रही है। इसका मतलब है यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये अब ऐसे चल रहा है। जब भी कभी मार्केट आपको ऐसे नजर आए कि ऐसे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप जनाब यहाँ पे इजीली रेजिस्टेंस बना सकते हो, ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। और कुछ मोमेंट्स में ऐसा भी होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला मामला भी हो जाते हैं, ठीक है, ये वाले। अब इधर क्या हो रहा था मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये देखें, ये सपोर्ट थी, मार्केट आ रही है ऊपर, आ रही है ऊपर, आ रही है ऊपर, ठीक है। तो ये मामला यहाँ पे हो रहे थे, वो जो है ये वाले मामला हो रहे हैं, सपोर्ट वाले, रेजिस्टेंस वाले हो रहे हैं। सपोर्ट भी इस तरह बनती है, रेजिस्टेंस भी इस तरह बनती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आप जहाँ मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर आप इसका भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको ब्लू नजर आएगा, आप यहाँ से इजीली जो मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। ओपेसिटी का मतलब ये है कि आपको कितना नजर आई है, ठीक है। आप यहाँ से जितना चाहे मोटा कर सकते हैं इसको, जितना चाहे पतला कर सकते हैं, ठीक है।
अब क्या है, आपने जब भी आप ट्रेडिंग में आएंगे ना, तो आपने रिस्क जितना आप कम रख सकते हैं उतना रखें, ठीक है। आपने कभी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अब मैं आपको बताता हूँ आगे मार्केट के कंडीशंस क्या हो रहे हैं, अब आगे मार्केट क्या कर रही है। पहले तो मैं जाऊँगा पीछे, मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है, ताकि अच्छा अब मैं जाऊँगा पीछे। अब मैं देखूंगा कि यार ये जो है ना रेजिस्टेंस बन रही है ये वाली, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको ज़्यादा पर मतलब ये फिलहाल तो सपोर्ट है ना, ये पहले थी। मैंने आपको जैसे बताया कि जब भी मार्केट अपने लास्ट रेजिस्टेंस को, अपने बेचने वाले एरिया को तोड़ेगी, तोड़ के ऊपर जाएगी, तो ये वाली सपोर्ट होगी। मतलब अब यहाँ पे बेचने वाले जो हैं वो चले गए हैं, और अब यहाँ खरीदने वाले जो हैं, खरीदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हम यहाँ एक ड्रॉ करते हैं सपोर्ट मतलब कि जहाँ पे क्या होते हैं, बायर्स होते हैं। मैं ये बनाऊंगा, ठीक है, ये मैंने बना दिया सपोर्ट, ओके हो गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं हमेशा मार्केट को देख रहा हूँ कि यार ये मार्केट जो यहाँ पे आए, ठीक है, ऐसे चले फिर ऐसे जाए, ठीक है, ये चीज़ जो है ये होगी तभी मार्केट जो है सही होगी। वरना जो है अब क्या होगा, कुछ मोमेंट्स में ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट यहीं से वापस चली जाती है, लेकिन यहाँ से मार्केट वापस जाने वाले फिलहाल हालात किसी हिसाब से लग नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ जो है क्रिप्टो के लिहाज से बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं फिलहाल, जिसकी वजह से मामला हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या करना है, अब दूसरी सपोर्ट जो है वो ये बनती है, ठीक है, ये 69 वाली, ठीक है, ये 70, मतलब कि आप ये लगा के चलो। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि आपको जैसे नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे आए, ऐसे करके ऐसे जाए, ठीक है, ये मामला हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे आने वाले मूव में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आज आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट मुझे लाजमी करें ताकि मैं आपको वो चीज़ बताऊँ। और अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है, ठीक है, पर्सनल मतलब वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस दूँ उसे, ठीक है, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरे इंस्टा पे DM कर सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।